गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम चल रहे हैं प्रोसेस में, किसकी प्रोसेस में, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की प्रोसेस में हम चल रहे हैं। तो हमारे कई सारी स्टेप्स हो गई, बोले तो 4 स्टेप्स हमारी हो गई। चौथी स्टेप के बारे में हमने जाना था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, जस्ट लास्ट वीडियो में हमने जाना था। इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी नेक्स्ट वाली यानी कि 5th वाली प्रोसेस के बारे में। 5th वाली प्रोसेस क्या है? लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। देखिए 5th वाली हमारी इसकी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस किसकी थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस। तो चलो इस यहाँ पे 5th वाली को लिख लेते हैं। इसकी हेडिंग क्या है? लाइगेशन ऑफ डीएनए, लाइगेशन ऑफ डीएनए, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, फ्रेगमेंट into a vector, into a vector। ठीक, इसकी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए ये क्या है? लाइगेशन का मतलब चिपकाना, वेक्टर का मतलब प्लाज्मिड वगैरह जो होता है, प्लाज्मिड के साथ अपने डीएनए के फ्रेगमेंट को चिपकाते हैं। ये हमारी इसकी 5th वाली प्रोसेस है। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसमें कि डिजायर्ड जीन ज्वाइंड विद वेक्टर, डिजायर्ड जीन ज्वाइंड, डिजायर्ड जीन ज्वाइंड विद वेक्टर डीएनए, विद वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए बोले तो प्लाज्मिड डीएनए, विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। देखिए डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, उस एंजाइम की हेल्प से ये हमारा डीएनए का टुकड़ा था जिसको हम चाह रहे थे, जो हमारा अच्छा वाला है, इसी जीन वाला, और ये हमारा क्या है? वेक्टर है। ठीक, और इसके साथ हम क्या करेंगे? डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसको यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाली स्टेप कौन सी हो जाएगी? 5th वाली स्टेप हो जाएगी। 6th वाली स्टेप हमारी क्या है? ये देख लेते हैं भैया। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, insertion of recombinant DNA into the host cell, into the host cell। Introduction of ligated DNA into recipient cells, into recipient cells occurs by several method, occurs by several methods before which the recipient cells are made, which the recipient cells are made
cells are made competent to receive the DNA। देखिए भैया इसका मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइगेटेड डीएनए। लाइगेटेड डीएनए क्या कहेंगे? ये चिपका हुआ डीएनए, ये जो लाइगेटेड डीएनए जिसको हमने चिपकाया इसके साथ, किसमें? रेसिपिएंट सेल में। ये हमारी सेल है, इस सेल में इसको हम डालेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? रिसीव करने वाली सेल हो जाएगी, बोले तो रेसिपिएंट सेल हो जाएगी। ये सेल हमारी रिसीव करेगी। तो लाइगेटेड डीएनए का रेसिपिएंट सेल में इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अलग अलग मेथड से मैंने बताया था, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, जीन गन वगैरह है, उनसे हम अपने लाइगेटेड डीएनए को, प्लाज्मिड को अंदर भेजते हैं सेल में। तो ये अलग अलग मेथड है जिससे कि हमारी सेल कॉम्पिटेंट हो जाए, सेल हमारे एबल हो जाए, जो फॉरेन डीएनए को लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे फॉरेन डीएनए हमारी सेल में आ जाता है। उस प्रोसेस के थ्रू हम ये जो है अपने लाइगेटेड डीएनए को सेल में एंट्री करा देते हैं। ठीक है भैया, ये वाली बात थी। अब देखिए नेक्स्ट वाली कहानी क्या है। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा है 7 वाला पॉइंट है कल्चरिंग द होस्ट सेल्स। कल्चरिंग द होस्ट सेल्स। द host cell, the transformed host cells are grown in at optimal conditions। देखिए अब जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल का मतलब है कि जिसमें हमने अपना ये डीएनए डाला, उस सेल को सही न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम में हमें उसे डालेंगे और उसमें सही टेम्परेचर करेंगे। सही बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषण वाले हैं, पोषक तत्व हैं, उसमें न्यूट्रिएंट हैं। तो हमारी जो सेल है उसमें जबरदस्त ग्रो करने लग जाएगी, क्योंकि हमने ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी हैं। जो भी सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए वो सारी चीजें उसमें हैं। तो हमारी सेल ग्रो करने लग जाएगी। एक सेल 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, ऐसी सेल ग्रो करती चली जाएगी। द डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड, the DNA gets multiplied, the DNA gets multiplied and expresses itself and expresses itself to form desired product, to form desired product। देखिए भैया क्या होगा, अब सेल क्या होगी
सेल ग्रो कर रही है, 1 से 2 सेल बन रही, तो सेल के अंदर डीएनए है वो भी 1 से 2 बनेगा। भाई एक सेल ये है हमारा, डीएनए इसमें ये है, तो ये सेल डबल करेगी, डिवाइड करेगी, 2 सेल बनेगी, तो हमारा डीएनए भी हमारा यहाँ पे क्या 2 बनेंगे कि नहीं। तो अब 2 से 4 सेल बनेंगे तो डीएनए भी हमारे 4 बनेंगे, तो हमारे डीएनए मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और जो डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। तो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट भी, यानी कि डिजायर्ड प्रोटीन जिसको हम चाह रहे हैं, डिजायर्ड का मतलब जो हमारी चाहने वाली प्रोटीन है, जिसको हम चाहते हैं, वो वाली प्रोटीन बनती चली जाएगी। ठीक है, अब ये बात आ गई समझ में आपकी में। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है, 8th वाला, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, तो उसके लिए हमें साफ कर लेते हैं इसको। 8th वाले पॉइंट को लिखेंगे। एट्थ वाला प्रोडक्ट पॉइंट है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। देखिए भैया, इसमें एक डेफिनेशन आती है, उसको लिख लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। लेकिन इसका अगर दूसरा नाम लिख सके हैं तो इसकी दूसरा वाला जो एक और नाम है इसका, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। obtaining the foreign gene product। देखो भैया, इसमें एक डेफिनेशन हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, इसमें एक डेफिनेशन वो देख लेते हैं। एनी प्रोटीन इनकोडिंग या फिर डिजायरेबल प्रोटीन डिजायरेबल प्रोटीन desirable protein is produced through rDNA technology, rDNA technology inside heterologous host cells, inside heterologous host cells, hence the product is called, hence the
प्रोडक्ट इज कॉल्ड recombinant प्रोटीन अब ये देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना क्लियर, देखिए हाँ क्लियर दिख रहा है। ऐसे ऐसे कर लेते हैं। देखो भैया कि डिजायरेबल प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसको हम चाहते हैं, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है इस तरह की, इंसुलिन प्रोटीन है, एक एग्जांपल इंसुलिन है। ऐसी प्रोटीन जिसको हम चाहते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की गई है। किसमें? हेटेरोलोगस सेल में, होस्ट सेल में। जैसे इंसुलिन सेल हमारी पैनक्रियाज के द्वारा एक सेल्स होती है, उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है हमारी इंसुलिन। लेकिन हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल से प्रोड्यूस करवा लिया, क्योंकि इंसुलिन वाली जीन को हमने आइडेंटिफाई किया और इंसुलिन वाली जीन को हमने बैक्टीरिया में डाल दिया, तो वो बैक्टीरिया की सेल्स इंसुलिन प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रही है। तो हमने इंसुलिन को किससे प्रोड्यूस करवाया? बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाया, यानी कि अब क्या हो गया, वो हेटेरोलोगस होस्ट सेल। हेटेरोलोगस का मतलब बैक्टीरिया इंसुलिन को वैसे प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरी वाली सेल्स जो उसको बनाती नहीं उस प्रोटीन को, उस वाली सेल से हम अपनी वाली प्रोटीन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोलोगस होस्ट सेल कहेंगे। हेटेरोलोगस होस्ट सेल से डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी चाहने वाली प्रोटीन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, ठीक है भैया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The cells having genes of interest, इसका दूसरा वाला पॉइंट है द cells having genes, cells having genes of interest can be grown on a small scale, or on a large scale, or on a large scale। स्मॉल स्केल पे या फिर बड़े स्केल पे हम ग्रो करवा सकते हैं। पहला वाला कौन सा है? ऑन स्मॉल स्केल, ऑन स्मॉल स्केल। देखिए, द सेल्स आर ग्रोन ऑन कल्चर्स, द सेल्स आर ग्रोन on cultures in a laboratory, दूसरा वाला क्या है भैया? on the cells are grown on cultures in फैक्ट्री। फैक्ट्री में या इंडस्ट्रियल बेसिस पे अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो लार्ज प्रोडक्ट मिलेगा, तो लार्ज स्केल पे ग्रो कराएंगे। अगर हम लेबोरेटरी में ग्रो करा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? स्मॉल स्केल पर हमें उसका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है भैया। अब ये वाली हमारी कहानी हो गई है। तो दूसरा वाला पॉइंट और लिख सकते हैं लार्ज स्केल में, इन लार्ज स्केल मेथड, इन लार्ज स्केल मेथड, इन लार्ज स्केल मेथड
लार्जर बायोमास इज प्रोड्यूस्ड, लार्जर बायोमास is produced, larger biomass is produced, which leads to high yield, which leads to high yield, which leads to हाई यील्ड। ठीक है, अब देखिए लार्ज स्केल पर अगर हम फैक्ट्री के स्केल पर हम उसे ग्रो करवा रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारी सेल्स प्रोड्यूस होंगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और ये हमारा लार्ज स्केल मेथड का फायदा होगा। तो ये हमारा कौन सा वाला पॉइंट था भैया? ये हमारा पॉइंट था 8 वाला पॉइंट था। इस वाले पॉइंट में हमने क्या देखा कि डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट को या फिर फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हम कैसे लेते हैं, अपने जीन के प्रोडक्ट को हम प्राप्त करते हैं। इसमें डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट को या फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हम प्राप्त करते हैं। लार्ज स्केल मेथड में हमने देखा और स्मॉल स्केल मेथड पर हमने इसमें देखा था। लार्ज स्केल मेथड पे जो हम कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं भैया? लार्ज स्केल मेथड पर फैक्ट्री में कर रहे हैं। स्मॉल स्केल मेथड पर किसमें कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लैब में। अब हमारा 9th वाला यानी कि लास्ट वाला पॉइंट और रह गया है और इसको भी हम इसमें बता देते हैं। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट और है 9th वाला, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। 9th वाला डाउन स्ट्रीम processing. The process including separation and ये क्या होगा? The process include separation and purification, separation and purification called downstream processing। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किसको कहते हैं? सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। यानी कि ये हमारी कोई सेल है और इसमें हमने अपना डिजायर्ड जीन यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे भी कोई जीन होगी, दूसरी यहाँ पे भी कोई जीन होगी, यहाँ पे भी जीन होगी। हमारी जीन का प्रोडक्ट ये है और इनका प्रोडक्ट इसका ये हो सकता है, इसका कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, इसका कौन सा हो सकता है, ये प्रोडक्ट हो सकता है। अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे तो हम सिर्फ इस वाले प्रोडक्ट को लेंगे, इन प्रोडक्ट से सेपरेट करेंगे, ठीक है, और इसे प्यूरिफाई करेंगे। आगे समझ में, बिल्कुल प्रिजर्व वाली स्टेज में प्यूरिफाई करके रख देंगे कि बहुत दिन तक वो प्रोडक्ट चल सके। इन सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है भैया। इसमें अब क्या आ रहा है? इट इंक्लूड्स सेपरेशन, separation of product from reactor, of product from reactor,
दूसरा वाला प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तीसरे वाला फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विद ऑफ प्रोडक्ट विद suitable preservatives। और नेक्स्ट वाला है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, quality control testing and clinical trials and in case of drug, in case of drug। देखिए भैया, सबसे पहले रिएक्टर से हम अपने प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे। दूसरी वाली बात है प्रोडक्ट को हम प्योर करेंगे, सेपरेट करने के बाद और प्यूरिफाई बेस में लेंगे, बिल्कुल वही रहे और कुछ नहीं रहे। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव के साथ यानी कि उसको बहुत दिनों तक वो अपनी प्योर फॉर्म में ही रहे, प्रिजर्वेटिव्स उसमें मिला देते हैं जिसमें इन्फेक्शन न हो, बैक्टीरिया वायरस उसमें ग्रो कर न पाए, फंगस उसमें लग न पाए। तो प्रिजर्वेटिव के साथ उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे कि किस प्रिजर्वेटिव के साथ उसको रख सकें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दिनों तक उसको वही बोतल में बंद करके उस प्रोडक्ट को रख सकें। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन बन के बहुत 2 साल पहले आई है और आज डॉक्टर लगा रहा है, आज जरूरत पड़ रही है, तो वो उसी फॉर्म में ही रहनी चाहिए जैसे बन के 2 साल पहले वो आई थी। अब क्लिनिकल और फिर उसे जैसे ही हम उसे प्रिजर्वेटिव के साथ रख देंगे तो बाजार में लाने से पहले उसको जो है क्या करते हैं, ट्रायल्स लेते हैं कि वो सही काम करेगी या गलत काम करेगी पेशेंट्स पर। अगर ड्रग बना रहे हैं, कोई दवा बना रहे हैं तो उसके हम मरीजों का परीक्षण भी करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी, इसमें हमारी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।